वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मास्टरमाइंड चैनल बच्चों, ठीक है। यूट्यूब और हम क्लास 10th का चैप्टर 3 कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके अंदर हमने काफ़ी ऑलरेडी कवर कर चुका है। पार्ट 5 पार्ट्स कंप्लीट है और ये तुम्हारा पार्ट 6 है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। हाउ टू सॉल्व, अलग अलग मेथड्स हमने सॉल्व कर लिए थे। कौन से है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो ये है कि इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या टॉपिक हमारा? इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूसेबल, ऐसे इक्वेशंस, ठीक है, जिसको हम लीनियर के फॉर्म में ला सकते हैं फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस कि ऐसे इक्वेशंस जो हम लीनियर के फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या आते हैं? 2 इन 2 वेरिएबल, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें ध्यान देते हैं कि इसमें एक x का टर्म होता है, एक y का टर्म होता है और एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज अवर कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो देखने में लीनियर ना लगे बट उसको अगर हम सिंपल सा चेंज कर लेंगे तो लीनियर बन जाएगा, फिर उसके बाद हमें सॉल्व करना है, ठीक है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि कभी भी लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई टुगेदर टर्म नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है। जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस xy इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई टर्म है क्या? हमारे पास नहीं है। तो कैन आई से इज दिस अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? x का टर्म है ax प्लस by, ठीक है, x का टर्म है, y का टर्म है, लेकिन xy ऐसा अभी हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये बेसिकली हमको लगता है कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन से लीनियर इक्वेशंस डायरेक्ट स्टैंडर्ड होते हैं और कौन से नहीं होते, ठीक है। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 एंड दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -2। अब बोला गया है कि सॉल्व करो, x और y ढूंढ के बताओ, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अगर हम नॉर्मल सोचते हैं कि हमको कोई टॉपिक नहीं पता है और हम सोचते हैं कि चलो एलसीएम ले लें, क्या करें? एलसीएम ले लें। तो इफ़ यू टेक x एंड y एलसीएम, क्या हो जाएगा? x और y का एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। x से क्या इंटू करोगे? y, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 13। अब ये xy डिनोमिनेटर में क्या करोगे? उसको उस साइड लेके जाओगे। सो 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13xy। अब देखो xy का टर्म आ गया तो अब ये लीनियर तो नहीं है, तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल दिखे, क्या? डिनोमिनेटर मतलब क्या? नीचे आपको x और y दिखे, अगर आप एलसीएम लोगे तो ये कंफर्म गारंटी है कि xy का टर्म आएगा, कंफर्म गारंटी है कि xy का टर्म आएगा। तो अब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके लिए हिंट बन जाता है कि कभी भी x और y डिनोमिनेटर में, क्या? कभी भी x और y डिनोमिनेटर में है तो वो लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट नहीं बनता है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा अप्रोच लेते हैं, कौन सा मेथड लेते हैं, ठीक है। इसीलिए टॉपिक है कि ऐसे इक्वेशंस जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वी विल रिड्यूस देम। रिड्यूस मतलब क्या? उसको लेके आएंगे हम किस फॉर्म में? लीनियर के फॉर्म में। तो अब हम इसको कैसे लेके आएंगे? देखो, क्या डिनोमिनेटर यहाँ पे 2/x, डिनोमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है। सो लेट अस सपोज कि 1/x को अगर हम नाम दे दें a, क्या नाम दे देंगे हम? 1/x को नाम दे देंगे हम a, एंड 1/y को हम नाम दे देंगे b,
क्या नाम दे देंगे, बी। ए बी लेते हैं जनरली, आप कोई भी नाम ले सकते हो, यू भी ले सकते हो, एम एन ले सकते हो, एस टी ले सकते हो, पी क्यू ले सकते हो, ठीक है। मैं जनरली ए एंड बी से तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अब 1/x इज इक्वल्स टू ए हम सपोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है 2/x मतलब 2 इंटू 1/x बोल सकते हैं। देखो 2 इंटू 1 2 और नीचे x रहेगा, रहेगा जो भी है वो सिर्फ न्यूमरेटर से इंटू होने वाला है, ठीक है, डिनोमिनेटर से नहीं। सो 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, +3 इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। मैंने 1/x को क्या नाम दे दिया, a। सो दिस इज 2a प्लस 3 इंटू 1/y को हमने क्या नाम दे दिया, b। तो जहाँ पे 1/y है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b इज इक्वल टू 13। तो तुम देखो कि जो वेरिएबल्स नीचे थे वो हट गए, ठीक है, और आपके वेरिएबल्स ऊपर आ गए। तो आप ऐसा सोचो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन वेरिएबल्स a एंड b। जैसे हमारा x और y होता है उसके जगह पे क्या है, a एंड b। तो ऐसा एक इक्वेशन बना, दिस विल बी योर इक्वेशन 1, ठीक है। इसके अंदर भी जो चीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो सेकंड इक्वेशन में भी करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो 1/x को हमने क्या नाम दिया, a। तो 5 इंटू a माइनस 4 इंटू b इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो तुम इसको, ये वेरिएबल्स a और b में दो इक्वेशन बन गए जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि ऐसे इक्वेशंस, ये हमारे ऐसे इक्वेशंस हैं जो डायरेक्ट लीनियर नहीं है, बट कुछ सब्स्टिट्यूट करके हम उसको लीनियर बना दिया और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये दो को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a और b आएगा, ठीक है। फिर वो a और b को यहाँ पे पुट करके x और y ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व नाउ इक्वेशन 1 एंड 2। अब सॉल्व करने के लिए आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, ठीक है। सो यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन। आपका सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो, आपका एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो एलिमिनेशन यूज़ करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो। जनरली मैं एलिमिनेशन करता हूँ क्योंकि इट इज़ फास्ट, ठीक है, वो फास्ट करता है इसलिए मैं एलिमिनेशन करता हूँ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड इक्वेशन 2 by 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को 5 से इंटू करने से क्या देगा, 2 5 ज़ा 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 13 इंटू 5 65, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। सो 10a इंटू 15b इज इक्वल टू 65। दूसरे में क्या इंटू कर रहे हैं हम, 2, तो 5 2 से वापस 10a माइनस 2 इंटू कर रहे हैं तो 8b इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। 10a दोनों का साइन प्लस है, सेम साइन है तो माइनस करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए, माइनस। तो ये माइनस प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। 10a माइनस 10a कट गया। 15 प्लस 8 23b इज इक्वल्स टू 65 प्लस 4 69। तो b की वैल्यू हम देखेंगे तो 69/23 होता है। तो 23 1 ज़ा 23 3 ज़ा, तो b की वैल्यू आपको मिल गई आराम से 3, ठीक है। b ढूंढे अभी हम, इस b को वापस पुट कर दे किसी एक इक्वेशन में तो हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो ये भी कर देता हूँ मैं, a ढूंढ लेते हैं अभी अब। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13। सो 2 इंटू a प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13। 2a प्लस 9 इक्वल्स टू 13, 9 उस जाएगा, माइनस होगा 4 होगा, 2a इक्वल्स टू 4 तो a इक्वल्स टू 4/2, a इक्वल्स टू 2। मैंने जो शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है। एक बार अच्छे से करना। आई होप तुम लोग को दो इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता है। हमने 3 मेथड किए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमने क्या, a और b दो चीज़ ढूंढ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था कि फाइंड a एंड b। क्वेश्चन को मैं तो मालूम ही नहीं है a एंड b क्या है, ठीक है। क्वेश्चन जो बनाया उसने, ही सेड फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। a b ढूंढ लियो। हमने क्या सपोज किया, 1/x को a सपोज किया, 1/x को हमने क्या सपोज किया, a। सो व्हाट इज a, a इज इक्वल टू 2 आ गया हमको, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/x इज इक्वल्स टू 2। हमें x ढूंढना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो गया हमारे x की वैल्यू, क्लियर। इसी तरीके से b में 1/y इक्वल्स टू b था, 1/y इक्वल्स टू b। b कितना है हमारा,
ठीक है, 3 आया, तो 1/y इज इक्वल टू 3, 3y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/3। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से ढूंढा जाता है x और y की वैल्यूज जब तुम्हारे इक्वेशंस श्रेणी फॉर्म में नहीं है। इसको हम ऐसे इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है, कि इसको हम ऐसे इक्वेशंस बोलेंगे कि जो स्टैंडर्ड नहीं है बट दे कैन बी कन्वर्टेड टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसलिए बोलते हैं इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वापस देख लो अच्छे से, क्या किया था हमने, डिनोमिनेटर में देखने का वेरिएबल, अगर डिनोमिनेटर वेरिएबल है तो 200% वो क्वेश्चन इक्वेशंस रेड्यूसेबल वाला है। कौन सा है, इक्वेशंस रेड्यूसेबल वाला है। यार आप एक और हिंट ऐसे पकड़ सकते हो जिसमें एक्स वाई टर्म आ जाए, अगर आप सॉल्व कर रहे हो एक्स वाई का टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स वाई का टर्म आ रहा है, मतलब कंपलसरी वो क्वेश्चन किस में जाएगा, कौन से कैटेगरी का है, इक्वेशंस रेड्यूसेबल वाला है, ठीक है। तो उसमें हम कैसे करते हैं, डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, 1/x इक्वल्स टू ए, 1/y इक्वल्स टू बी, ठीक है। इसी के ऊपर एक और एग्जाम्पल मैं तुमको करके बताता हूँ, ठीक है, लेट अस सी, आई होप दिस इज क्लियर। एक और एग्जांपल हमारे पास वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। एंड दूसरा इक्वेशन है एंड 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो दोनों इक्वेशंस को देख लो, ऊपर नंबर्स है उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हमारे पास वेरिएबल है x - 1, एक पूरा वेरिएबल x नीचे है, वो भले प्लस में माइनस में कुछ भी हो, वेरिएबल क्या है, x नीचे, ठीक है, यहाँ पे y नीचे, x नीचे, y नीचे, जैसे तुमने देख लिया वेरिएबल्स नीचे है, ठीक है, तुम्हें तुरंत समझ जाना है कि ये क्वेश्चन किसका है, इक्वेशंस रेड्यूसेबल वाला है, ये डायरेक्ट कभी सॉल्व होगा ही नहीं, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कुछ हमें अज्यूम करना पड़ेगा, और क्या अज्यूम करना है वो देख लो, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 1 मतलब ये x - 1 पूरा एक साथ लेना है, ठीक है। सो लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b। हमेशा 1 ही लेते हैं क्योंकि ऊपर का नंबर जो भी है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 × 1/x - 1 हो जाएगा आपका, 5 × 1/x - 1 हो जाएगा, प्लस ये तो है 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 2, और वो 6 × 1/x - 1 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एंड 6 × 1/x - 1 माइनस 3 × 1/y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, इधर ये क्या हो गया, 5a प्लस b, 1b होता है, ठीक है, तो 1 पूरा लिखते हैं, 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2 एंड ये क्या हो जाएगा, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस ऐसे बन गए जो लीनियर है, जो हमको पता है सॉल्व करना आता है, दो इक्वेशंस हो गए जिसमें दो अननोन है, एक्स वाई की जगह पे यहाँ पे a एंड b है, आपको सॉल्व उसी तरीके से करना है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। हमेशा मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन ही यूज़ करता हूँ बिकॉज आई फाइंड इट वेरी फास्ट, मतलब जल्दी से हो जाता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 3 करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। तो चलो इंटू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू कर रहे हैं हम इधर, 15a प्लस कितना हो जाएगा, 3b इज इक्वल्स टू 6। दूसरा इक्वेशन क्या है, हमको कुछ इंटू करने की जरूरत ही नहीं है, सो 6 से माइनस 3b इज इक्वल्स टू 1। मैंने b को सेम किया है, b में एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करने की जरूरत है, ऐड, ठीक है। 3b माइनस 3b कट जाएगा, 15 प्लस 6 21a इज इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7। तो अब देखते हैं हमारा वैल्यूज क्या हो जाता है, 21a इक्वल्स टू 7, 21a इक्वल्स टू 7, सो a इज इक्वल्स टू 7/21, 1/3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 7/21, 7 1 जा 7 3 जा, a की वैल्यू मिल गई है, पुट कर देते हैं हम इसको सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट
a इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है मेरा 6 है -3b इज इक्वल टू 1। तो 6 इंटू 1/3 -3b इज इक्वल्स टू 1। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 2 -3b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो 3b इज इक्वल्स टू 2 - 1। 3b को उस साइड भेजा, 1 को इस साइड भेजा। ठीक, सो 3b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू 1/3। तुम देखोगे a और b दोनों हमारे पास रेडी है। ठीक है, a की वैल्यू भी 1/3 है, b की वैल्यू भी 1/3 है। a किसको हमने सपोज किया था 1/x - 1 को, तो 1/x - 1 इज इक्वल्स टू 1/3। 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से देखना इसको। हमने 1/x - 1 को a सपोज किया था, a की वैल्यू आ गई 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई x - 1 इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा हमने सपोज किया 1/y - 2 इज इक्वल टू b। b कितना है हमारा 1/y - 2 इज इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई y - 2 इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 5। So x is equals to 4 and y is equals to 5 is the solution, is the solution। ठीक है, तो ये मैंने तुमको एक और क्वेश्चन समझा दिया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, मैं तुमको सबके लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ हाउ टू सॉल्व। पहले तो ये देख लो कैसे किया हमने 5/x - 1 प्लस 1/y - 2। डिनोमीटर में तुमने वेरिएबल देख लिया, तो सबसे पहले दिमाग में बत्ती जल्दी जानी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक का इक्वेशंस रिड्यूसिबल वाला। ठीक है, एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट, इस टॉपिक से आराम से 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। क्यों 3 मार्क क्वेश्चन बन जाता है? क्योंकि इट इज़ क्वाइट अ बिट लॉन्ग, थोड़ा सा सम बड़ा हो जाता है, तो आपका आराम से 1-1.5 पेज बढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको 3 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं पूछेंगे लेकिन पूछ सकते हैं। सो हमने कैसे किया इसको, डिनोमीटर में जो भी है उसको 1/x - 1 इज इक्वल्स टू a, 1/y - 2 इज इक्वल्स टू b, इसको सब्स्टिट्यूट करने पे ये 2 लीनियर इक्वेशंस में बन जाते हैं। टॉपिक का नाम ही वो है, इक्वेशंस दैट कैन बी रिड्यूसिबल। ऐसे इक्वेशंस को हमने रिड्यूस करके लीनियर बना लिया। लीनियर इसलिए बना लिया ताकि हमको सॉल्व करने आराम से हो जाए। तो दो इक्वेशन से इसको आपको सॉल्व करना है, दैट इज बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन और एनी मेथड दैट यू आर कंफर्टेबल। जैसे a और b तुमको मिल जाएगा, a और b मिल जाएगा, इसको वापस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे a के जगह पे और b के जगह पे। ठीक है, तो तब जाके तुमको x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे करना चाहिए हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूँगा, मैं तुमको समझा दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में तुम देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे लिए 8 क्वेश्चंस है जो पूरे इसी टॉपिक के। आपको मैं आइडिया देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हमने सिंपल वाला देखा कि 1/x प्लस 2/y इज इक्वल्स टू 5, तो 1/x अपॉन 2/y, तो इसमें हमको नो डाउट सिर्फ x और y है, तो हमको 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, यही सपोज करना है। ठीक है, ताकि आराम से नीचे से वेरिएबल हट जाए। ठीक है, अब एक दिक्कत है, ये तो हमने कर लिया, एक दिक्कत ये आ जाती है बच्चों को कि सर अगर ऐसा है 2/3x एंड लेट्स से 5/2y, तो यहाँ पे देखो x के साथ एक नंबर है 3x हो गया, यहाँ पे y के साथ एक नंबर है 2y, तो इसको अगर आप पूरा लेने का सोचोगे तो यू आर रॉन्ग, पूरा नहीं लेना है। ठीक है, कैसे करना है, इसमें भी वापस 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/x। देखो 2/3 इंटू 1/x क्या होगा, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू x 3x, तो नंबर मैंने अलग कर लिया, नंबर ऊपर नीचे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम एलसीएम लेकर कभी सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल को हटाना है हमें किसको हटाना है, वेरिएबल को हटाना है। सो 2/3 इंटू ये हो गया a प्लस यहाँ पे 5/2 इंटू 1/y इज b इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। तो अब तुम देखोगे तो ये हो जाएगा 2a, तुम्हारा जो था 2 से इंटू होगा 2a/3 प्लस 5b/2 इज इक्वल्स टू 5। वेरिएबल नीचे से हट गए, नीचे क्या है नंबर से, नंबर्स का तो हम कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से क्या इंटू करेंगे 2 4a प्लस 2 से क्या इंटू करेंगे 3 15b इज इक्वल्स टू
5 उधर उससे लेके जाओगे तो ये बन गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन। मैं अलग अलग क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल नीचे x और y दिखे, ठीक है, तो 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b। एक्स वाई किसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो भी यही रहेगा, 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b, ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब आ जाता है अगर नीचे तुम्हारे पास x के साथ कोई चीज़ प्लस में है या y के साथ कोई चीज़ माइनस में है, ठीक है, तो नीचे जो पूरा है x के साथ कोई चीज़ प्लस में है, y के साथ कोई चीज़ माइनस में या ऐसे प्लस में है, ठीक है, तो आपको उस पूरे को लेना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू 3 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं तो अपने रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो 1/x + 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y - 1 इज इक्वल्स टू b। डू नॉट वरी अबाउट द नंबर विच इज़ ऑन द न्यूमरेटर, ऊपर नंबर का टेंशन नहीं लेना, ठीक है, नीचे वाले पे ध्यान दो। 1/x + 1 इज इक्वल्स टू a एंड 1/y - 1 इज इक्वल टू b, ठीक है। फिर पुट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1a + 2b इज इक्वल्स टू 3 विच इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और जैसे तुम्हारा दो इक्वेशन बन जाता है, सॉल्व करोगे उसको वापस पुट करोगे a और b के जगह पे, फिर x और y दोनों के। क्वेश्चन इज कि सॉल्व फॉर x, a और b सॉल्व करके खत्म नहीं करना है, रुक नहीं जाना उधर। क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज क्वाइट बिगर। और एग्जाम्पल्स बता देता मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ तुमको मिलेगा नोटबुक टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 में 8 क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चंस देख सकते हो तुम, ठीक है। 1/√x + 2/√y इज इक्वल्स टू 5, ऐसा क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। √x को अगर तुमको दिखो तो पूरा रूट के साथ लो, 1/√x इज इक्वल्स टू a लो एंड 1/√y इज इक्वल टू b लो, ठीक है। ये रूट लास्ट में कटेगा, कब कटेगा? लास्ट में कटेगा। इसको सॉल्व करना ट्राई करो। 1/√x को जगह पे हमने क्या पुट किया? a, 1/√y इज इक्वल्स टू b, तो 2 को तो साइड में रख दिया, 2b इज इक्वल्स टू 5, ये बन गया तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ए बी मिलेगा, ए बी को इधर पुट करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तब जाके रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, तो रूट में भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान देने का। नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है 1/3x + y - 2/3x - y इज इक्वल्स टू 5। तो इसमें वही हो गया, 3x + y पूरे को आपको लेना पड़ेगा। सो 1/3x + y इज इक्वल टू a एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू b। दो इक्वेशन होंगे, मैं तो एक ही का बता रहा हूँ, कैसे आएगा तो कैसे करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो a - 2b इज इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ, इसका जो दूसरा इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के बाद जब आप वापस a और b में पुट करोगे तो आपको 3x + y का एक इक्वेशन बनेगा और 3x - y का एक इक्वेशन बनेगा। मतलब अब वापस हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन, तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको 2 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसा कि 3x + y है, 3x - y है, इसको a सपोज कर लिया, इसको b सपोज कर लिया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन गया। ऐसे दो बन गए, सॉल्व कर लिए, a भी मिला, b भी मिला, ठीक है। a b को अगर पुट करेंगे तो फिर से दो लीनियर इक्वेशन बन रहे हैं। तो पहले तो एक बार सॉल्व किए, a b ढूंढे, अब वापस पुट किए a b की वैल्यू, वापस दो लीनियर इक्वेशन बने, उसको वापस सॉल्व कर रहे, तो वी आर सॉल्विंग 2 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर 3 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज योर टॉपिक जिसको तुमको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यू कैन ट्राई एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।